नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको रोजाना मिलती है सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे ताजा और सटीक जानकारी। और आज मैं 10वीं पास के लिए बहुत ही शानदार सिविल कोर्ट की वैकेंसी लेकर आया हूं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोर्ट में नौकरी तो मिल रही है, लेकिन आपको कोई एग्जाम नहीं देना। और ऊपर से इस वैकेंसी में अप्लाई करने की कोई फीस भी नहीं है। और 40 साल तक के बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन आपको अलग से मिलेगा। तो कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, ए टू जेड सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आपका बस एक ही काम है, वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना कर दो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं। वहीं पर बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 4 बजे क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। तो चलिए बात करते हैं आज की भर्ती की। तो भाई, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपकी कोर्ट की भर्ती है, और आप देख भी सकते हो ये आपकी सिविल कोर्ट की भर्ती रहने वाली है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अप्लाई करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 23 फरवरी। इसलिए पहले मेरे से सीख लेना कि कैसे अप्लाई करना है, और उसके बाद ही अप्लाई करना, क्योंकि मिस्टेक करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बात करें फीस की, तो फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है। एंड बात करें एग्जाम की, तो यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। आपके लिए तो खुशी की बात है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे कोई भी 10वीं पास अटेंडर के लिए अप्लाई कर सकता है। ना तो कोई अनुभव मांगा है, ना ही कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट। लेकिन इतना जरूर बोला है कि अगर आपके पास ड्राइविंग, गार्डनिंग या फिर कोई टेक्निकल नॉलेज हो तो उसके बारे में आप बताएं जरूर। इससे आपको प्रेफरेंस मिलेगी। एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी स्किल आपके पास है तो आप उसके बारे में बताना, उससे आपको प्रेफरेंस मिलेगी। बात करें यहाँ पे की, तो पे आपका रहने वाला है 20 से 25 के बीच में, जो कि बुरा नहीं है, क्योंकि क्वालिफिकेशन भी 10वीं पास मांगी है और एग्जाम भी नहीं देना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आपको ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको ये चेक करना है कि भाई 1 जनवरी 2026 को मेरी एज कितनी थी। अगर उस डेट को आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है, चलिए बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है, तो यहां पे SC ST को मिलेगा 5 साल का। जो OBC में आते हैं उन्हें 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको 10 साल का। और अगर आप एक सर्विसमैन हो तो आपको मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। हालांकि ये भी तभी मिलेगा जब आप एक कास्ट का सर्टिफिकेट होगा। तो सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वरना आप जनरल में ही काउंट होगे। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, यही होगा। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह को देखते हुए आप पे क्या क्या स्किल है, ये सारी चीजों को देखते हुए आपको ये शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू कह लो, वाइवा वॉइस कह लो, एक ही बात है। यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू में वो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप करंट अफेयर तो जरूर पढ़ के जाना। और बाकी बात करें कि इंटरव्यू होगा कब, इसकी डेट हमें कैसे पता चलेगी। तो देखो, पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर दोगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होगे ना, तो इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर एक लिस्ट जारी होती है। जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट खत्म हो जाएगी, उसके कुछ दिन बाद इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट जारी होगी, जिनमें एलिजिबल कैंडिडेट्स का नाम होगा, यानी ऐसे बच्चों का नाम होगा जिन्हें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करा गया है। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद आप वेबसाइट को चेक करते रहना हर 2-3 दिन में। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है क्या, आपको कैसे मिलेगी, वो सब कुछ आगे मैं आपको बताऊंगा, उसकी चिंता आप मत करो। बाकी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूं कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो देखो, एक तो है 10वीं की मार्कशीट, दूसरा है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, तीसरा है डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र, इसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, इसके बाद है ID प्रूफ, इसके बाद है 2 पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ये फॉर्म भी आपको कहां से मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं वेबसाइट पर, दिखाता हूं इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, एप्लीकेशन फॉर्म, सब कुछ। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आना होगा, जहां पर आपको नौकरी का नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक मिल जाएगा। पूरी जानकारी लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना और आना सीधा पेज नंबर 5 पर। आपको यहाँ पे पेज नंबर 5, 6 और 7 इन तीनों का प्रिंट आउट निकालना है और इसे फिल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इसका प्रिंट आउट निकालकर आपको फिल करना है। जो पेज नंबर 7 है,
ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो ये भी आपको फिल करना है। जब आप इसे फिल कर लो तो आप इसे एक लिफाफे यानी कि एक एनवेलप में डाल देना। साथ ही में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, जैसे कि 10वीं का सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर डालना। आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ, ये सब आपको डाल देना है। और एनवेलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट एज अटेंडर क्लास 4th ऑन टेम्परेरी बेसिस। टेम्परेरी बेसिस इसलिए क्योंकि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 1 साल के लिए रखा जा रहा है और तब तक रखा जाएगा जब तक ये परमानेंट भर्ती कर नहीं लेते। जब तक परमानेंट भर्ती नहीं होगी तब तक आपकी ये नौकरी रहने वाली है। और उसके बाद आपको इस एनवेलप को सेंड कर देना है। आप इसे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट किसी से भी सेंड कर सकते हो। एड्रेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं पे आपको सेंड करना है। और आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी यही रहने वाली है, सिविल कोड बेतिया, वेस्ट चंपारण, बिहार। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आप किस स्टेट से मुझे देख रहे हो, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। अगर आपके वहां भी इस टाइप की वैकेंसी आएगी तो मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और बाकी बिहार वालों के लिए तो ये काफी अच्छा मौका है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम काफी कम बचा है, इसलिए जितना जल्दी हो इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठाएं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।